एक पशुपति व्रत होता है और वो व्रत ऐसा है कि उस व्रत को 5 सोमवार करना चाहिए, कोई से भी 5 सोमवार, जिसमें आपकी मर्जी पड़े। ऐसा कौन सा काम है जो पशुपति व्रत से नहीं हो सकता? जब पशुपति अस्त्र मात्र भगवान राम के तरकश में रखे होने पर लंकाधिपति रावण के प्राण निकल सकते हैं, तो जीवन का वो कौन सा सुख है जो पशुपति व्रत से प्राप्त नहीं हो सकता? बस उसका नियम है, 5 सोमवार करो, पहले सोमवार को करो चाहे दूसरे सोमवार को करो। जिस सोमवार को पशुपति व्रत करो, सुबह शंकर जी के मंदिर में जाकर पूजन करो, अर्चना करो, अभिषेक करो। उस थाली को लेकर वापस घर में रख दो। सुबह फलाहार करो, शाम को वापस उसी थाली को लेकर जाओ, उसमें 6 दिए लगाकर लेकर जाओ। दियों को जलाना नहीं है, केवल घी के दिए लेकर जाना है। शिव महापुराण और स्कंद पुराण में जो पशुपति व्रत बताया है, उसका विधान है, थोड़ा सा मीठा लेकर जाओ, शिवजी की फिर पूजन करो, शाम के समय प्रदोष काल में पूजन करो। पूजन करने के बाद बाबा भोलेनाथ की आराधना करके 5 दिए शंकर जी के सम्मुख लगा दो। जो मीठा लेकर गए हो उसके 3 हिस्से कर दो, 2 हिस्से मंदिर में चढ़ा दो, 1 हिस्सा और 1 दिया थाली में रखकर पूजन करने के बाद वापस लेकर आ जाओ। घर के दरवाजे की देहली पर राइट हैंड यानी सीधे हाथ पर जो दिया लेकर आए हो उस दिए को जला दो और अंदर जाकर जो प्रसाद लेकर आए हो उसका 1 हिस्सा पाकर फिर अपना भोजन प्रसाद ग्रहण कर लो। ऐसे पशुपतिनाथ के 5 व्रत रहते हैं। ऐसा कौन सा कार्य है जो भोलेनाथ पूरा ना करते हो? कौन सा? श्री राम जी महाराज अगर लंका पर चढ़ाई करने जा रहे हैं, सेतु बांधने जा रहे हैं, तो भगवान शिव की आराधना करके जा रहे हैं। भगवान कृष्ण ने भी भगवान शंकर की आराधना की। मेरे वेंकटेश भगवान तिरुमला के शिखर पर अगर तिरुपति बालाजी विराजमान है, तो पहले उन्होंने भगवान शिव से पूछा कि हम यहाँ बैठकर तप करना चाहते हैं, आ जाए? भगवान शंकर ने कहा, आओ और तिरुमला के शिखर पर बैठकर तप करो, साधना करो, आपकी मर्जी पड़े वैसे निवास करो। मेरे हरि, मेरे तिरुपतिनाथ, मेरे बालाजी, मेरे वेंकटेश भगवान कहते हैं, भोलेनाथ हम यहाँ तप करेंगे और दुनिया के लोग आएंगे तो क्या होगा? शंकर भगवान ने कहा, चिंता मत करो, आप तिरुमला के शिखर पर बैठकर तप करना, मैं कपिलेश्वर महादेव के रूप में बैठकर तुम्हारी रक्षा करूंगा। अगर आप तिरुपति गए होंगे तो आपको मालूम होगा, ऊपर तिरुमला में मेरे नारायण हैं तो नीचे कपिलेश्वर महादेव के रूप में मेरे शंकर बैठकर रक्षा कर रहे हैं। नाथ द्वारा चले जाओ। जब श्रीजी बाबा के ऊपर आक्रमण किया गया, जब श्रीनाथ जी के ऊपर आक्रमण किया गया, गोवर्धन नाथ जी की मूर्ति को खंडित करने का जब भाव आया, तब ब्रजवासी उन्हें घास के पूले में दबाकर बैलगाड़ी में लेकर रातों रात भाग गए। और श्रीनाथ जी को लेकर जब भागे, सब दूर घूम लिए कि श्रीजी बाबा को कहाँ रखे, श्रीनाथ जी को कहाँ रखे। तब सब दूर घूमने के बाद मेवाड़ की भूमि पर जब पहुंचे तो शंकर भगवान से श्रीजी बाबा ने कहा, भोलेनाथ अब आप बता दो हम कहाँ रहे, बार बार घूम रहे हैं, कहाँ जाएं, किस जगह जाएं, आप बताओ। भगवान शंकर कहते हैं, ठाकुर हे श्रीजी बाबा, आप एक काम करो, आप मेवाड़ की इसी भूमि पर रहिए, आप यहाँ रहोगे और हम एकलिंग जी के रूप में आपकी रक्षा करेंगे। कभी आप नाथ द्वारा जाकर देखना, श्रीनाथ जी में श्रीजी बाबा विराजमान है और उनके पास में ही एकलिंग जी के रूप में भगवान शंकर विराजमान है। कोई ऐसी धरा, कोई ऐसी भूमि, कोई ऐसी जगह जहाँ शिव ना हो।